नमस्कार। जैसे पहले पार्ट में, इस वीडियो के पहले पार्ट में मैंने बताया था कि लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन के बारे में बताया था। तो मैंने बताया था कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस, जो जीवित प्राणी जितने होते हैं सारे अपने जीवन को जीने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं करते हैं, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जितनी प्रक्रिया उसके शरीर के अंदर होती है उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहले हमने जाना था कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है। तो मैंने बताया था कि लिविंग थिंग्स में लाइफ होती है, नॉन लिविंग में लाइफ नहीं होती है। ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ये सर्वाइवल के लिए वाटर, एयर और फूड पर निर्भर होते हैं, जबकि इनको ऐसा कोई इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इनकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई, और ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं अपने वातावरण के प्रति। इनमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में विकास, वृद्धि एवं विकास होता है। इनमें कोई वृद्धि और कोई विकास नहीं होता है। जैसा होता है वैसे ही रहते हैं। ये मरणशील होते हैं, ये अमरणशील होते हैं। इनका कोई लाइफ स्पेन नहीं होता है। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ। नॉन लिविंग थिंग्स खुद से गति नहीं कर सकता है। ये श्वसन करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जाम्पल में मैंने बताया था ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट, इंसेक्ट्स। और ये नॉन लिविंग का रॉक, पेन, बिल्डिंग, गैजेट्स जितने भी हैं नॉन लिविंग हैं। फिर मैंने बताया कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। जितनी प्रक्रिया हैं, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, जितने सारे हैं सब कुछ के बारे में बताया। फिर बताया कि जो न्यूट्रिशन है, फर्स्ट बताया ना लाइफ प्रोसेस। जैसे लाइफ प्रोसेस हो गया, प्रोसेस न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। तो उसी में पहला पॉइंट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। तो पोषण, हमारे शरीर में पोषण होता क्या है। जो प्लांटी किंगडम है, प्लांटी और एनिमल दोनों किंगडम में ये न्यूट्रिशन जो है अलग अलग तरह से होता है। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं। न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन जिसमें खुद से पोषण के लिए जो जीव खुद पे निर्भर होते हैं उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उस न्यूट्रिशन के प्रकार को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऐसा पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपने पोषण के लिए किसी और पे निर्भर होता है। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। हवा, वातावरण से CO2 लेता है, सूर्य से प्रकाश, और क्लोरोफिल की सहायता से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करता है।
तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं। न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ट्रॉपिक, ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जो स्वयं से बनाते हैं, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपने भोजन के लिए खुद पे निर्भर रहते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक, वो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो जीव करते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स। और जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर होता है, जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है, जैसे मानव हो गया, अपने भोजन के लिए फल, साग सब्जी या फिर दूसरे जानवर पर निर्भर होता है, तो उसे ही हेटरोट्रॉप कहते हैं। और जो जीव हेटरोट्रॉपिक मोड से अपना पोषण करते हैं उसे हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है। हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। हाँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो प्रकार के अभी मैंने बताया कि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ये हो गया स्वयं पोषी स्वयं पोषी जीव ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, और ये विषम पोषी। ये विषम पोषी हो गया। ये हमने पिछले क्लास में ही जाना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वह विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रिपेयर्स ऑन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन अलगी फॉलो द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो जीव ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से अपना भोजन बनाते हैं उसे ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। जैसे ग्रीन प्लांट हो गया, ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस by which autotrophs intake CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 प्राप्त करके और जमीन से H2O प्राप्त करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसे क्लोरोफिल की सहायता से, ये क्लोरोफिल पत्ते में ही पाया जाता है। तो ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। CO2 जो वायुमंडल से लिया जाता है, H2O जो जड़ से लिया जाता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं। ये हो गया 6O2, ये बनता है C6H12, ये बाय प्रोडक्ट हो गया। बाय प्रोडक्ट। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के लिए जो सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये सब रॉ मटेरियल हो गया। प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा
हरे पौधे अपना पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एंड कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म। फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? पहले तो सोलर एनर्जी चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए जो हमें सन से मिल जाता है। फिर वाटर चाहिए, सोलर एनर्जी, वाटर, वाटर मिल गया रूट से, पेड़ पौधे अपने रूट से वाटर ले लेते हैं। फिर चाहिए CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से मिल जाता है, वातावरण से CO2 मिल गया। फिर क्लोरोफिल चाहिए, फिर क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल हमें कहाँ से मिल जाता है? क्लोरोफिल मिल जाता है पत्तों में, ये क्लोरोफिल पत्ते में पाया जाता है। अभी मैंने इक्वेशन क्या बताया फोटोसिंथेसिस का, कि H2O प्लस CO2 ये सनलाइट हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल जो पत्ते में पाया जाता है, तो C6H12O6 प्लस O2 का निर्माण होता है। C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये फोटोसिंथेसिस की सारी प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन इसे कहा जाता है। फिर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म। इसमें जो सनलाइट सन से प्राप्त होता है सोलर एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी में बदल जाता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो हरे पत्ते होते हैं वो मेन साइट होते हैं, ये मेन साइट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यहीं पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट कंटेन्स पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल, पेड़ पौधों के जो पत्ते हरे होते हैं वो एक पिगमेंट के कारण होते हैं, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये CO2 हो गया जो इन्वायरमेंट से मिला पाया जाता है, H2O हो गया जो जड़ से लिया जाता है, सोलर एनर्जी सन से मिलता है, और ये क्लोरोफिल आ गया, C6H12O6 जो शुगर हो गया कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट, और ये ऑक्सीजन O2, इसका निर्माण होता है। रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट के द्वारा सनलाइट एब्जॉर्ब किया जाता है। CO2 enters through stomata and oxygen O2 is released as the byproduct through stomata on the leaf। जो CO2 है एनवायरनमेंट से लेते हैं पौधे, पत्तियों के रंध्र को स्टोमाटा कहते हैं, उसी के द्वारा CO2 इंटर करता है और उसी के द्वारा O2 बाहर निकलता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। O2 जो होता है ये बाय प्रोडक्ट होता है वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन फास्फोरस आर टेकन बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। अभी मैंने बताया कि जड़ों से पानी लिया जाता है, इसी में मिनरल्स मिले होते हैं।
how do raw materials of photosynthesis become available to plants? तो इसमें हम जानेंगे कि ये रॉ मटेरियल प्लांट्स के लिए कैसे अवेलेबल होते हैं। वाटर कम्स फ्रॉम द सॉइल, वाटर जो है ये सॉइल से मिलता है, जो जड़ से लेते हैं, जड़ से ग्रहण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं रूट से, थ्रू द जाइलम टिश्यू इन रूट्स एंड स्टेम्स। जाइलम टिश्यू के द्वारा इसे एब्जॉर्ब करते हैं और पेड़ पौधों के सारे हिस्सों में इसे ट्रांसफर किया जाता है जाइलम टिश्यू के द्वारा। पौधे में दो तरह के टिश्यू होते हैं, टिश्यू दो तरह के होते हैं, टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो ये जाइलम जो है वाटर सर्कुलेशन करता है, ये वाटर सर्कुलेशन करता है जाइलम, और फ्लोएम फूड सर्कुलेशन करता है। जाइलम टिश्यू जो होता है वाटर का सर्कुलेशन रूट से लेकर ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के सारे भाग में, जड़ से लेकर प्लांट के सारे भाग तक पहुंचाता है। और ये जो फ्लोएम है ये फूड को, फोटोसिंथेसिस में जो मेन इवेंट्स होती है उसके बारे में हम जानेंगे। मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो सनलाइट होती है क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट को पहले एब्जॉर्ब किया जाता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो सूर्य से प्रकाश मिलता है वो पत्तियों द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, क्लोरोफिल द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और उसको केमिकल एनर्जी में सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। फिर क्या होता है कि जब केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है तो फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो वाटर है H2O जो है ये केमिकल प्रक्रिया के द्वारा H2 प्लस O2 में टूट जाता है। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, CO2 रिड्यूस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। सनलाइट एक्टिवेट्स क्लोरोफिल, सनलाइट क्या करता है कि क्लोरोफिल जो पत्तों में पाया जाता है उसे एक्टिवेट कर देता है, विच लीड्स टू स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स। जो वाटर H2O को H2 और O2 में कन्वर्ट कर देता है। द हाइड्रोजन released by the splitting of a water molecule is utilized for the reduction of carbon dioxide to produce carbohydrates. ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट इज सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड इज स्टोर्ड इन लिप्स एंड अदर स्टोरेज पार्ट्स। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और वो पेड़ के अलग अलग भागों में स्टोर हो जाता है, जैसे पत्ती हो गया, तना हो गया, इन सब भागों में वो स्टोर हो जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज अ पार्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। इसमें लाइट रिएक्शन होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल जो टूटते हैं उसे ही कहते हैं। स्टोमाटा आर द
are tiny pores present in the epidermis of leaf or stem through which gaseous exchange and transpiration occurs. पत्तों की ऊपरी परत में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र जिसके द्वारा गैसियस पत्ते या फिर तना के तना के ऊपरी सतह में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र जिसके द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है उसे स्टोमाटा कहते हैं। इसमें गार्ड सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, स्टोमाटल पोर्स होता है, सब्सिडरी सेल्स होते हैं। फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, फंक्शन क्या है? गैसियस एक्सचेंज, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है स्टोमाटा के द्वारा, और कुछ वाटर भी इसके द्वारा इवोपरेट करते हैं। इसी में ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, ये खुला हुआ स्टोमाटा है, ये क्लोज स्टोमाटा है। बाद में आप लोग जब देखिएगा वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा। ये ओपन स्टोमाटल पोर है, ये क्लोज स्टोमाटल पोर है। इसमें गार्ड सेल्स थोड़े दूर होते हैं, ये गार्ड सेल्स थोड़े थोड़े दूर हैं, इसमें गार्ड सेल्स सटे हुए हैं। जब ये ओपन होते हैं तब गैसियस एक्सचेंज होता है, जब बंद हो जाते हैं गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर्स are controlled by the turgidity of guard cells. When guard cells uptake water from surrounding cells, they swell to become a turgid body which enlarge and pour in between stomatal opening, मतलब खुल जाते हैं। While when water is released, they become flaccid, shrinking to closed the pores. जब इसके सेल्स के साइड के सेल्स से वाटर निकल जाता है तो वो फिर टर्जिडिटी उसकी घट जाती है, तो फिर वो सट जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू विच द सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बींग्स। फोटोसिंथेसिस ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा photosynthesis is the main way through which solar energy is made available for different living beings. solar energy जो है सारी living beings के लिए available है, इसका बस एक ही प्रक्रिया है photosynthesis। इसी के द्वारा photosynthesis सारे living beings के लिए available है और कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं है। green plants are the main producers of food in the ecosystem. Green plants are the main producers of food in ecosystem. Food producers जो होते हैं वो green plants main producer हैं। All the organisms directly or indirectly depend on green plants for food. जैसे मैंने बताया था कि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो प्लांट भी एक ऑटोट्रॉफ्स है, अपना भोजन खुद बनाता है। लेकिन जो हेटेरोट्रॉप्स हैं, हेटेरोट्रॉप्स जो हैं वो विषमपोषी जीव, वो अपने भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो अपने भोजन के लिए ऑटोट्रॉप पे निर्भर होते हैं। तो all organisms directly or indirectly depend on green plants for food. The process of photosynthesis also help in maintaining the balance of carbon dioxide and oxygen in एयर। फोटोसिंथेसिस जो है हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का बैलेंस बनाता है। आज हमने पढ़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। तो ये जो जीव अपना पोषण ऑटोट्रॉपिक मोड से करते हैं उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और जो हेटेरोट्रॉपिक मोड से करते हैं वो उन्हें हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं।
और ये जो ऑटोट्रॉफ हैं अपने भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर होते हैं, और लेकिन जो हेटरोट्रॉफ्स हैं अपने भोजन के लिए ऑटोट्रॉफ्स पर निर्भर होते हैं। और जो प्लांट है मेन प्रोड्यूसर। तो अब ये भोजन बनाता है ऑटोट्रॉपिक स्वयं से, तो फिर कैसे बनाता है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ऑटोट्रॉपिक मतलब प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट जड़ से H2O लेता है, H2O और मिनरल्स लेते हैं, फिर वातावरण से CO2 लेता है, सनलाइट लेता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है। तो बनता है C6H12O6, इसे शुगर कहा जाता है, प्लस O2। ये O2 जो है बाय प्रोडक्ट। और जो रॉ मटेरियल हो गया H2O हो गया, CO2 हो गया, सनलाइट हो गया, और ये क्लोरोफिल मेन साइट हो गया। ये क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट। इसके कारण पत्तों का रंग हरा होता है। मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, ये लीफ में आता है क्लोरोप्लास्ट। और सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसी के द्वारा सोलर एनर्जी जो है लिविंग बींग्स के लिए अवेलेबल होता है। बस एक ही प्रक्रिया है जिसके द्वारा सोलर एनर्जी अवेलेबल होता है। सोलर एनर्जी अवेलेबल होता है। सोलर एनर्जी अवेलेबल होता है। ऑल हेटेरोट्रॉप्स डिपेंड होता है ऑटोट्रॉप पे। ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होता है। और सिग्निफिकेंस अभी मैंने बताया। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो हेल्प्स इन maintaining the balance of carbon dioxide and oxygen balance और कार्बन CO2 एंड O2 बैलेंस। जो CO2 O2 हम ग्रहण करते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक है। फिर अगले पार्ट में हम इससे आगे जानेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है। धन्यवाद।